अचार कोई सा भी हो, सब्जियों का हो या आम का हो, सभी को बहुत पसंद है। तो आज हम बना रहे हैं मिक्स वेजिटेबल। जी बिल्कुल। उसमें मैंने डाले हैं नींबू, मूली, गाजर, हरी मिर्च और इसका मैं अचार बना रही हूँ। और इसके लिए जो मैंने मसाले लिए हैं वो मैंने लिया है ज़ीरा, राई दाना लिया है, कल और क्या कहते हैं, सौंफ ली है, साबित धनिया लिया है, मेथी दाना है, कलौंजी है। और इसको मैं सारे दो दो चम्मच, तीन तीन चम्मच मैंने लिया है। और इन सबको मैं पैन में बग़ैर ऑयल के मैं इनको भून लूँगी तवे पर। और कलौंजी को अलग रखूँगी, कलौंजी उसको नहीं भूनना, ना ही राई को भूनना है। मेथी दाना, सौंफ और साबुत धनिया, इन सबको भूनने के बाद ना हम इनको ज़रा ठंडा करने के बाद इनको थोड़ा सा पीस लेंगे। हल्की आंच पे आपने इनको गरम करना है और उसके बाद मैं इसको पीस लूँगी। हल्का सा दरदरा सा पीसना है, बहुत बारीक पाउडर नहीं करना, थोड़ा सा मोटा मोटा रहने देना है। पैन में मैंने सरसों का तेल डाला है, थोड़ा सा अभी थोड़ा सा डाला है। इसको मैं थोड़ा सा गुनगुना सा गरम कर लूँगी। और इसमें जो मैंने वेजिटेबल काट के रखी हुई है, मूली, गाजर और हरी मिर्च, नींबू, ये सब मैं इसमें डाल के इसको ऑयल में भूनूंगी। सिर्फ मैंने अभी ये कुछ नहीं डाला, सिर्फ मैंने ऑयल डाला है इसमें, जिसके साथ मैं भून रही हूँ उसको। हल्का सा भूनने के बाद मैं जो मैंने मसाला पीसा था वो मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। और साथ ही कलौंजी और सौंठ वगैरह जो साइड में रखी वो भी मैं इसमें डालूँगी। कलौंजी और हमने राई दाना जो रखा था वो भी इसमें मिक्स कर लिया है अच्छी तरह से। और साथ ही नमक मैं इसमें डालूँगी, 2 चम्मच भर के नमक डालूँगी, क्योंकि अगर इसमें नमक होता है, नमक से जल्दी ये अचार तैयार होता है। और उसके बाद जो फ्रेश ऑयल रखा हुआ है, जो कि मैंने अभी थोड़ा सा डाला था, अब मैं इसमें मिक्स कर दूँगी अच्छी तरह से। और अच्छी तरह से इसको थोड़ा सा भून लूँगी ऑयल के साथ, कि ऑयल थोड़ा कच्चा ना हो। ये फ्रेंड्स इतनी जल्दी तैयार होता है, उसी वक्त आप इसको यूज़ कर सकते हैं अगर आपका दिल चाहता है। पहले हम घंटों इंतज़ार करते थे, अब हमारा अचार तैयार है। ये देखिए, पहले हमें महीनों इंतज़ार करना पड़ा था, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। फौरी आपका ये अचार तैयार है। किसी भी बोतल में या किसी भी बाउल में आप उसको सेव करके रख सकते हैं। 1 महीने तक, 2 महीने तक आराम से चलेगा ये। और जितना ज़्यादा ये रखा रहेगा इतना और अच्छा मज़ेदार हो जाएगा। और क्योंकि नींबू वगैरह ये सब चीज़ें हैं, मैंने थोड़ी सी शलजम भी थोड़ी सी काट के डाली थी, वो भी इसमें गल जाएगी। तो ये देखिए, हमारा अचार तैयार है, बहुत मज़ेदार। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी पसंद आएगा। रोटी के साथ, पराठे के साथ खाएं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।